दो दो करोड़ की, ढाई ढाई तीन तीन करोड़ की, एक एक करोड़ की तो घड़ियाँ पहनते हैं लोग। कहते हैं कोई नेपोटिज्म नहीं है, सब यहाँ पे दोस्त हैं, सब लोगों को ना टाइम देना चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव। भाई आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना अपने ब्लॉग में, वो बात करनी है राजपाल यादव सर के बारे में कि मतलब क्यों उनको ना जेल हो गई। जेल होने का असली रीज़न है क्या? मेरे को जो लगता है ना भाई, असली रीज़न उन जेल होने का सिर्फ एक ही है कि वो ना एक शरीफ इंसान है, शराफत है उसके अंदर। वो पैसे लेकर के भागा नहीं, है ना। वो चाहता तो कई साल पहले देश छोड़ सकते थे और भाग जाते, ढूंढते रहते उनको। जैसे माल्या को, मोदी को, नीरव मोदी को ढूंढने में कितने साल लगे, कितने साल उनका केस चला, है ना। तो शायद ये उन्होंने नहीं किया, इस करके आज वो जेल में है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उस बंदे के पास जब पैसा था ना, तो उसने कईयों की मदद करी, कईयों को खाना खिलाया फ्री में, किसी का ब्याह करवाया, किसी की बेटी के लिए कन्यादान करवाया, पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट किया, है ना, जैसा सुनने को मिलता है। उनके जो फ्रेंड्स हैं सब बताते हैं। पर आज वो ना मुसीबत के टाइम पे बिल्कुल अकेला है बंदा, कोई नहीं है साथ में, कोई भी नहीं खड़ा। मतलब ये जो इंडस्ट्री जो इतने बड़े दान करके दिखाते हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार, है ना, उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया कि यार इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री का इतना सीनियर एक्टर भी है, इतना पुराना एक्टर भी है, और एक कमाल का कॉमेडियन भी है, ठीक है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वैसे इन लोगों से जितने मर्जी खर्चे करवाओ, महंगे महंगे कपड़े बनवाओ, वो एक एक करोड़ की, दो दो करोड़ की गाड़ियाँ एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। भाई एक एक दो दो करोड़ की गाड़ियाँ तो छोड़ो, लोग लाखों के जूते पहनते हैं बॉलीवुड के अंदर, और दो दो करोड़ की, ढाई ढाई तीन तीन करोड़ की, एक एक करोड़ की तो घड़ियाँ पहनते हैं लोग। और उस बंदे की हेल्प नहीं करी गई किसी से। छी, मतलब यार कहाँ गए वो सारे जो बड़े बड़े बनते हैं कि हम ये डोनेट करते हैं, फलाना करते हैं। ये जीते जागते इंसान की अगर हेल्प कर देते तो शायद डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। बट लेकिन उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके लेवल का नहीं है ना, क्योंकि वो आउटसाइडर है बंदा। तो ये चीज़ आज नज़र आ रही है ना कि वाकई कहीं ना कहीं नेपोटिज़म है इस चीज़ के अंदर। तो भाई कुछ तो गलत है यार। और यहाँ पे मैं तीसरा कारण पता है किस चीज़ को बोलना चाहता हूँ, जो हमारा कानून है ना कहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, ये बड़े बड़े लोग जब इनके जंगलों में फंसते हैं ना, जो शरीफ होते हैं, जो ईमानदारी से सब कुछ कर देना चाहते हैं, इनकी सुनते हैं, तो ये लोग इनको ना अपना शिकार बना लेते हैं। ये जो जजेस होते हैं कहीं ना कहीं इतिहास में नाम दर्ज करना चाहते हैं ये जज लोग कि भाई हम इस पे फैसला देते हैं, देखो हम कितने न्यायपूर्ण हैं। अबे न्याय करना, जो इतना क्राइम हो रहा है, जो अभी तक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो आए दिन बच्चों का अपहरण हो रहा है, मर्डर हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी साइबर ठगी हो रही है, ना जाने कितने पैसे लोग खा के बैठे हुए हैं, लेकिन ये बंदा चुप था, शरीफ था, मानता रहा, तो आज उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो आराम से तुम्हारी बातें मान रहा है, सुन रहा है, आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वो अपना नाम बनाना चाहते हैं कि भैया देखो फलाना जज ने देखो क्या जजमेंट दिया है, उसने बड़े बंदों को भी नहीं छोड़ा। जबकि अच्छे अच्छे लोगों का ना केस कितने कितने सालों से चल रहा है, जो कई हज़ार करोड़ों रुपए खा के बैठे हुए हैं, है ना, उनको ये लोग अभी तक जेल में नहीं डाल पाए। कितनी शर्मनाक बात है ना यार ये। वो बंदा शरीफ है तो उसको जेल में उठा के डाल दिया। यार उसको टाइम ही देना चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए, कोर्ट का ये नहीं देखता। कोर्ट को मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ ना देखनी चाहिए कि यार कि क्या इस बंदे का कोई करप्ट बैकग्राउंड रहा है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या इसने लोगों के पहले भी पैसे खाए हैं। थोड़ी नीयत भी तो किसी की देखनी चाहिए, उसका समय भी तो देखना चाहिए कि उसका समय कितना ख़राब चल रहा है। वो अगर भागना होता तो भाग चुका होता, तब कोर्ट क्या कर लेता, है ना। अगर उसने चालाकी से लड़ना होता तो बाहर जा कर के भागते रहो, बुलाते रहो फिर उसको। तो कोर्ट के जजेस भी ना कहीं बड़ी ना पार्शलिटी कर देते हैं यार, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में। उस बंदे को टाइम दिया जाता है, उसका टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि आज मतलब वो खुद जाकर ये बात बोल रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हो, ना ही कोई दोस्त है देने वाला। अगर उनका बैकग्राउंड चेक करो ना भाई, कि किसी के 500 भी खाए होंगे ना, तब समझ आता है। 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है।
इतना शरीफ बंदा है तो कोर्ट को इतना तो समझना चाहिए, किसी का बैकग्राउंड देखते उसको टाइम तो देना चाहिए ना। जब इतने इतने करोड़ों 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 रुपए ले लेके लोग बैठे हुए हैं, उनके केस चले जा रहे हैं 10 साल से 15 साल से, उनका कुछ नहीं, इस बंदे को जेल में डाल दिया। और भाई जो फिर बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनमें से कोई नहीं आया। पता है राजपाल यादव सर को काम क्यों नहीं मिल रहा? टाइम तो ख़राब चल रहा है उस बंदे का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नज़र आता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम पता है ख़राब क्यों है? क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री के जो मेन हीरोज़ हैं ना सारे, उन सब ने ना लोगों के काम खा लिए भाई। क्योंकि मेन लीड भी वही कर रहे हैं, एक्टिंग भी वही कर रहे हैं, मेन एक्टर हैं, कॉमेडी भी वही कर रहे हैं, सिंगिंग भी वही कर रहे हैं, विलन भी वही बन रहे हैं, डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं। तो इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ से? है ना? जब सारे काम वो सारे खुद ही कर लेंगे तभी तो आजकल की पिक्चरें भी फ्लॉप हो रही हैं। कुछ इक्का दुक्का चल जाती हैं, तो यही कारण है कि उनकी पिक्चरें भी फ्लॉप हो रही हैं। क्योंकि जिसको कॉमेडी ढंग से आती है ना उसको करने दो ना, उसको भी तो काम चाहिए। वो किस लिए आया हुआ? ऐसी तैसी बनाने थोड़ी आए। मुंबई के अंदर इतने सालों से वो वहाँ बैठा हुआ है, तो इतना तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना कि सबका पेट भरना चाहिए, जितने लोग आए हुए हैं सबको मिलना चाहिए भाई। और अब देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आज राजपाल यादव सर के साथ कुछ लोग ना खड़े हो रहे हैं, कुछ पैसे डोनेट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो भाई ऐसे सबके लिए भी खड़े हो यार। बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली अपने समय से परेशान होकर के क्योंकि उनके बिज़नेस फ्लॉप हो गए हैं, तो वो परेशान हैं। वो आगे चल के कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो पैसे रिटर्न भी करना चाहते हैं, लेकिन काम बने तब ना। उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। उन जैसे गरीबों की, बेचारों की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। और जितने ये वाकई ये दुनिया ना ये दिखाती है इस टाइम पर, ये जितने दोस्त बनते हैं, परिवार वाले बनते हैं, पैसे के नाम पे सब गायब हो जाते हैं, कोई खड़ा नहीं होता। मैंने भी ये चीज़ें फेस करी हैं भाई, बहुत ज़्यादा वाली फेस करी हैं, तो बहुत गलत है। मैं तो मानता हूँ शायद कानून ही गलत है। जिन मुद्दों पे तेज़ कार्रवाई होनी चाहिए ना, उन पे नहीं होती। जो इतनी सारी लड़कियों के रेप हो जाते हैं, जो इतने हाई प्रोफाइल जो केस हैं लड़कियों के रेप्स को लेकर के, नेताओं को लेकर के, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है कोई। क्योंकि जज क्या डरते हैं कि भैया नेता है या गुंडा है, कल को गोली ना लग जाए अपने कोई, है ना? इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। इस बंदे को उठा के जेल में डाल दिया, जबकि उसको टाइम देना चाहिए था या कोई सेटलमेंट कराना चाहिए था, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों के लोन जो है सेटलमेंट हो रहे हैं, बट लेकिन इस बंदे को कोई राहत नहीं दी गई, है ना? तो भाई कहीं ना कहीं सिस्टम में गलती तो है ना, सिस्टम ख़राब तो है ना। ये जजेस जो अपने आप को भगवान बन के बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है। क्या कभी कोई मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है? ये जो इतनी सारी केसेस चल रहे हैं बच्चों को लेके, बच्चों का अपहरण हो रहा है, इसके बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। और एक ना कहावत याद आ रही है कि ना, इंसान जब मर जाता है ना, जब वो सुसाइड कर लेता है या मर जाता है, मरने के बाद पता नहीं 4 तो छोड़ो, ना जाने कम से कम 100 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी भी बंदे को एक कंधा भी ढंग से मिल जाए ना, तो शायद वो सुसाइड ना करे। और मैं भोले बाबा की बड़ी कृपा मानता हूँ राजपाल यादव के ऊपर कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वरना जिस तरीके का उनका केस है और जिस तरीके की उनकी इमेज है, इतनी बड़ी इमेज है, वरना ऐसी इमेजेस के चक्कर में बंदे ना सुसाइड कर लेते हैं यार कि यार मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कोई बात नहीं। अब वो चलो जेल में चले गए, तो क्या उनका लोन जो भी उनका जो पैसा है वो माफ़ नहीं हो जाना चाहिए सरकार की तरफ से? बोले मतलब जजेस को देना नहीं चाहिए क्या? उसने जब जेल ही काट ली, जेल वो चला ही गया बंदा, तो ये पैसा माफ़ नहीं होना चाहिए? मतलब जेल भी काटो, जुर्माना भी दो, हद है यार, बहुत ही हद है। इमेज लाइफ टाइम के लिए ख़राब हो गई, जुर्माना भी दो। और मतलब क्या ही बोलें यार चीज़ के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ना कई सारे लोग हैं जो इस जाल में ना फंसे पड़े हैं, उनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है और कोर्ट जो है सुनने को ढंग से तैयार नहीं, उनके फेवर में कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि बंदे की ना इंटेंशन देखनी चाहिए और उसके हालातों की ढंग से जांच होनी चाहिए कि वाकई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कि अगर वो अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, बंगले खरीद रहा है और लोगों के पैसे नहीं दे रहा है, तब ये बात समझ आती है
कि हाँ यार इसको जेल में डालो, ये जान करके ऐसा कर रहा है। लेकिन जिसके जेन्युइनली हालात ख़राब हैं, उसकी हेल्प करने की बजाय तुम लोग उसको जेल में डाल रहे हो। जेल में डाल के पैसे मिल जाएंगे अब, अगर वो, चलो अब तो लोग उनकी हेल्प करने को आगे आ रहे हैं। अगर नहीं करेंगे, अब पता नहीं कितने टाइम की जेल हुई है उनको, महीने की, 6 महीने की, साल की। क्या वो 6 महीने, साल महीने रहेंगे जेल में तो पैसा आ जाएगा? शायद बाहर रहते, कहीं ना कहीं से कोई ऑफ़र मिलता, कुछ होता तो कुछ तो होता ना। अब जेल में जाने के बाद दुनिया उनको ऑफ़र भी दे रही है, काम भी कर रहे हैं, अब काम के लिए भी बुला रहे हैं। थू है यार ऐसी इंडस्ट्री पे यार, गिने चुने लोग हैं और इतना ज़्यादा। फिर ये कहते हैं कोई नेपोटिज़म नहीं है, सब यहाँ पे दोस्त हैं, सब फलाना है ठिकाना। लेकिन भाई दुश्मनी से भरी हुई है इंडस्ट्री भी। इस चीज़ से तो ऐसे लगता है। अगर भाई वो बंदा सुसाइड कर लेता, मर जाता, दुनिया में ना होता, तो क्या मतलब जो जजेस ने जो फैसला दिया है उनको संतुष्टि हो जाती? और जिसका पैसा देना है, क्या उसको पैसा मिल जाता? तब तो सब कुछ यहीं रखा रह जाता ना, फैसले भी वो तब लोग बोलते भी। क्योंकि भाई एक मेंटली प्रेशर ना ये बहुत बड़ा होता है कि कोर्ट जाते रहना बार बार। क्योंकि जज जो होते हैं ना, इतने एटीट्यूड में बात करते हैं कई बार कि सामने वाला बड़ा इरिटेट हो जाता है कि इससे अच्छा तो मर जाओ, क्योंकि इस रिस्पेक्ट ही नहीं है ना। फिर वकीलों के क्वेश्चन, ये सब चीज़ें, और सोशल इमेज ख़राब होती है, तब जाके इंसान सुसाइड करता है। मुझे लगता है कि लोगों को ना टाइम देना चाहिए उनकी जेन्युइन चीज़ों को समझ करके। अगर वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई करप्टेड बंदे नहीं है, टाइम सबके ऊपर ख़राब आ सकता है। इसीलिए एक बात कही है कि जब टाइम ख़राब आता है ना, तो जज को भी खुद के लिए वकील करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए भाई सोच समझ के, है ना, फैसले ऐसे दो जो दुनिया अप्रिशिएट करे आप लोगों को। अगर शायद फैसला ये दिया होता ना कि हाँ भाई कोर्ट राजपाल यादव को 1 साल का, 2 साल का टाइम दे रही है, ठीक है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इनको काम मिले इंडस्ट्री से किसी तरीके से, या कुछ हो, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लोगों से अपील करते हैं कि भाई राजपाल यादव इतना परेशान है आपकी इंडस्ट्री में, तो आप लोग काम दो उन्हें, ताकि वो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा और इतना टाइम उस बंदे ने एंटरटेन दिया है आप लोगों को, एक एक बंदे के कहने पे आके काम किया है, तो लोग उनको सपोर्ट करें, इस चीज़ से निकलने में मदद करें, तो कितना अच्छा होता ना, सब कुछ बढ़िया हो जाता, आज ये नौबत ना आती। मतलब ज़्यादा बोलने का ना मन नहीं है, बोलने को बहुत सारी बातें हैं, बट क्या है कि सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो इसलिए आज मैंने ये सारी बातें यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं कल रात से देख रहा था, बड़ा आहत था, मन बड़ा परेशान हुआ कि यार कितना सिस्टम गलत है ना। भाई आज के व्लॉग सिर्फ इसी पे था, छोटी सी वीडियो मेरी। आप लोगों को समझ आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय।